नमस्कार दोस्तों, हेलो एवरीवन। एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग आर या री एग्जाम के लिए एक डे वाइज सीरीज देख रहे हैं, जिसमें ज्योग्राफी के टॉप 500 एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके पहले भी सीरीज में वीडियोस बन चुकी हैं, प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। अगर पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो एक बार उनको भी जाके देख लीजिए। साथ ही साथ में यूपी पीसीएस के लिए भी डे वाइज सीरीज चलती है, जिसमें अभी हम लोग हिस्ट्री के एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हैं। बिल्कुल डिटेल में प्रैक्टिस करते हैं, इसमें अभी मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है। वो आपका यूपी पीसीएस के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आरओ के लिए नहीं है। वो जितनी इंपॉर्टेंट है आपकी यूपी पीसीएस के लिए, उतनी इंपॉर्टेंट आरओ के लिए। ऐसी ज्योग्राफी भी आपकी आरओ के लिए तो है ही, और यूपी पीसीएस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप जब तक ये देखिए, जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते, तो डे वाइज सीरीज चलती रहेगी। फ्री में पूरी तैयारी आपको कराई जाएगी आपके आरओ के लिए और यूपी पीसीएस के लिए। जब आपकी ये ज्योग्राफी हो जाएगी, इसके बाद में हम लोग पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। पॉलिटी में आर्टिकल्स देखेंगे और फिर पॉलिटी के भी एमसीक्यू देखेंगे। पूरी फ्री तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप हमारा कोई पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, आप यहाँ पे कॉल करके हमारा पेड ग्रुप भी ज्वाइन ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। वेयर इज वेलिंग वॉल लोकेटेड? वेलिंग वॉल कहाँ स्थित है? ठीक है, तो वेलिंग वॉल है आपकी जेरूसलम में। ध्यान रखिए, कहाँ पे? जेरूसलम में। ये आपके जो ज्यूस लोग हैं, यहूदी लोग, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट जगह है। ठीक है। अब पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, जेरूसलम इस समय पे किसकी राजधानी है? ये है आपके इजराइल की कैपिटल। लेकिन बहुत से देश इसको जो है इजराइल की राजधानी मानते हैं, बहुत से नहीं मानते, क्योंकि जेरूसलम को कौन क्लेम करता है? इसको पैलेस्टीन जो है, पैलेस्टीन हिंदी में फलस्तीन बोलते हैं, वो भी क्लेम करता है जेरूसलम को। इसलिए डिस्प्यूटेड जगह है। ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, इस समय किसके पास में? ये आपके इजराइल के पास में। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मैगलन मिशन इज रिलेटेड टू विच प्लैनेट? मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? ये है आपके वीनस से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वीनस से। ये आपका जो मिशन था किसका था? नासा का। कब भेजा गया था? ये भेजा गया था आपके 1989 में, बहुत साल पहले। ठीक है। इस एक स्पेसक्राफ्ट भेजा गया था वीनस का पूरा इमेज लेने के लिए। ठीक है। और ये पहला ही स्पेसक्राफ्ट था जिसने वीनस के पूरे सरफेस की इमेज ली थी। इसमें यह भी पता लगा था वीनस पे भी आपके वोल्केनो, एक्टिव वोल्केनो, ज्वालामुखी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इंडिया की जो आपकी इसरो है, वो भी वीनस पे, शुक्र पे एक आपका मिशन भेजने की तैयारी कर रही है। उसका नाम क्या है? आपके शुक्रयान 1। ठीक है, 2028 के आसपास की तैयारी। जैसे मंगल ग्रह पे भेजा गया था ना मंगलयान, वैसे ही शुक्र पे भी भेजना है आपका। ये चीज भी देखनी, ध्यान रखनी है आपको। साथ ही साथ अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें, सबसे पहला प्लेनेट है आपका मरकरी, फिर आता है आपका वीनस, और फिर है हमारी पृथ्वी, अर्थ। ठीक है। वीनस जो है वो सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट, सबसे गर्म आपका ग्रह है। ये चीज भी ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वेयर इज द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? तो ये है आपके मून पे, चंद्रमा पे। ठीक है। अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। व्हाट इज द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ हेलीज कॉमेट? हेली धूमकेतु की कक्षीय अवधि कितनी है? ठीक है। देखिए, पहले जो आपका कॉमेट होता है, ये है क्या? ये आपके ऑब्जेक्ट होते हैं बड़े से, जो आपके धूल और बर्फ से बने होते हैं। और ये जो आपका सूर्य है, उसको ही ऑर्बिट करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब ये किसकी जो ऑर्बिटल पीरियड है, कक्षीय अवधि, वो कितने साल की है? तो ये है आपके 76 साल की। और हर 76 साल पे ये आपका जो पृथ्वी है, उसकी ऑर्बिट पे भी आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। मोना लोआ इज एन एग्जाम्पल ऑफ? मोना लोआ उदाहरण है किसका? मोना लोआ है आपका एक एक्टिव वोल्केनो। ठीक है। कौन सा है ये? एक्टिव वोल्केनो, सक्रिय ज्वालामुखी। मतलब इससे जो आपका मैग्मा जो है, ऐश वगैरह, वो अभी भी बाहर आती है। ये चीज ध्यान रखनी हो। ये है कहाँ पे? ये है आपके हवाई में। हवाई कहाँ पे है? ये आपके प्रशांत महासागर में एक द्वीप है, आइलैंड है। और ये आपका जो यूएसए है, उसका 50th स्टेट भी है, 50वां प्रांत भी है। वैसे में टोटल आपके 50 राज्य है, तो 50th ये है। मतलब जो यूएसए का जो मेन लैंड है ना, उससे काफी दूर है, उस पे आपका प्रशांत महासागर में आइलैंड है। ठीक, ये चीज ध्यान रखनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। इन विच कंट्री इज माउंट पोपा डेड वोल्केनो लोकेटेड? माउंट पोपा मृत ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये है आपका स्थित म्यांमार में। जो हमारा भारत का पड़ोसी देश है ना, म्यांमार, वहां पे स्थित है। म्यांमार को लेके भी एक आध फैक्ट समझ लीजिए। म्यांमार की जो राजधानी है, उसका नाम है ने पाइदो। ठीक है, ऐसे बोला जाता है, ने पाइदो, ने पाइदो। ठीक। अभी इस समय पे म्यांमार पे क्या है? सेना का शासन है।
2021 में क्या हुआ था, वहां पे जो आपकी लोकतांत्रिक सरकार चुन के आई थी, ठीक है, उसके पहले चुनाव हो गया था, लेकिन 2021 में सेना ने कू कर दिया था। जैसे इसको आपने सुना होगा ना, काउ, इसको इंग्लिश में कू बोलते हैं, लेकिन हिंदी में बोला जाता है तख्ता पलट, ठीक है। सेना ने वहां की सरकार को हटा दिया और तख्ता पलट कर दिया था म्यांमार में। अब आप कहेंगे भारत का पड़ोसी देश है, भारत ने क्या किया? देखिए हमारी भी काफी मजबूरियां थी, क्योंकि म्यांमार जो है, अगर मान लीजिए म्यांमार की सेना से हमने रिश्ते खराब कर लिए, क्योंकि सेना का ही शासन है वहां पे, तो उसके रिश्ते चाइना से अच्छे हो जाएंगे। चाइना वैसे ही हमसे क्या कहते हैं, हमारी बॉर्डर पे चाइना से नहीं बनती है, तो दो दो जो अगर मान लीजिए आपका दुश्मन देश अगर हमारे बॉर्डर पे रहेंगे तो वो सही नहीं रहेगा। इसीलिए इंडिया ने ये सही समझा कि इनकी जो सैन्य शासन है इससे भी थोड़े रिश्ते सही रहे। साथ ही साथ हमारा जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है, उत्तर पूर्व इलाका, वहां पे भी जितने राज्य हैं ना, उनकी सिक्योरिटी के लिए भी म्यांमार काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट में भी क्या करते रहते हैं, हमारी सेना पे अटैक करेंगे, अर्धसैनिक बल पे अटैक करेंगे, और फिर वो छुप कहाँ जाते हैं, म्यांमार के जंगलों में चला जाके छुप जाते हैं। इसमें उनको ढूंढने के लिए कौन हेल्प करेगा? जो म्यांमार की आपकी सेना है वही। इसीलिए म्यांमार से रिश्ते जो है अच्छे रखना हम लोग के लिए बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इन विच कंट्री इज द एल मिस्टी वोल्केनो लोकेटेड? एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? एल मिस्टी, ठीक, तो ये आपका है पेरू में, पेरू में स्थित है। पेरू कहाँ पे? ये है आपके साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एक देश है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। और पेरू की जो राजधानी है वो है लीमा, ये ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज नोन एज पर्ल ऑफ साइबेरिया? निम्नलिखित में से किस झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो ये बोला जाता है आपके बाइकाल लेक को, ठीक है, बाइकाल लेक को। देखिए जो ये आपका कहाँ पे आता है? रशिया में। साइबेरिया एक रीजन है, वो भी आपके रशिया में है, तो बाइकाल लेक भी आपके रशिया में है। और ये समझिए ये वर्ल्ड का जो है डीपेस्ट लेक है। डीपेस्ट मतलब सबसे गहरा लेक है, ठीक है, गहरा सबसे ज्यादा लेक है बैकाल झील, काफी इंपॉर्टेंट है। रशिया में से क्वेश्चन जो है काफी बनता है। कैसे बन जाएगा आपका? मैच द फॉलोइंग बन जाएगा, अलग अलग झील दे दिए गए होंगे और अलग अलग देश दे दिए गए होंगे, तो लेक बैकाल जो है आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। स्टैनली फॉल्स इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? स्टैनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये है आपके कॉन्गो में। कहाँ पे? कॉन्गो। कॉन्गो नदी कहाँ पे? ये आपके अफ्रीका महाद्वीप में ही है। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी मैंने आपको बताई थी? वो थी आपकी नील नदी, नाइल। अफ्रीका की क्या, ये पूरे वर्ल्ड की, पूरे दुनिया की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी की बात हो रही है, ठीक। और अफ्रीका की जो दूसरी सबसे लंबी नदी है वो है आपकी कॉन्गो, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। कॉन्गो को लेके एक फैक्ट और है आपका, जो आपकी भूमध्य रेखा इक्वेटर, मान लीजिए ये आपकी भूमध्य रेखा जा रही है, इक्वेटर जा रहा है, कॉन्गो जो है ना वो इक्वेटर को 2 बार कट करती है, 2 बार। कैसे? ये ऐसे जा रही है, एक बार ये कट करा और फिर जो है ऐसे डायरेक्शन हो जाएगा, फिर ऐसे कट, ठीक है। तो ये जो फैक्ट है ना, ये काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सी ऐसी नदी है जो भूमध्य रेखा इक्वेटर को 2 बार कट करेगी? वो है आपकी कॉन्गो। अगला क्वेश्चन क्या है, वीडियो का लास्ट है। इन विच कंट्री इज द नूबियन डेजर्ट लोकेटेड? नूबियन मरुभूमि किस देश में स्थित है? ये है आपके सूडान में। कहाँ पर है? सूडान में, ठीक है। सूडान की जो राजधानी है वो क्या है? खार्तूम। और सूडान आपका कहाँ पे? ये भी आपके अफ्रीका महाद्वीप में है। खार्टूम को लेके एक चीज और फेमस है, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो आपकी व्हाइट नाइल है वो आती है, और फिर आपकी ब्लू नाइल जो नदी है ना वो आती है, दोनों कहाँ मिलती हैं? वो मिलती हैं आपके खार्टूम। और उसके बाद में जो नदी बनती है ना उसका नाम हो जाता है नाइल, नील नदी, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है। सूडान को लेके भी एक चीज समझ लीजिए, सूडान में इस समय पे क्या चल रहा है? एक गृह युद्ध चल रहा है, एक सिविल वॉर चल रही है। किसके किसके बीच में? सूडान की जो सेना है पिछले साल से चल रही, 2023 से, जो आपकी सूडान की सेना है, ठीक, सूडान की सेना, और जो सूडान का आपका अर्धसैनिक बल है, ठीक है, जो उनकी पैरामिलिट्री फोर्स है, सूडान की आर्मी हो गई, सूडान की जो पैरामिलिट्री फोर्स है, अर्धसैनिक बल, उनके बीच में। अब आप कहेंगे पैरामिलिट्री फोर्स क्या होता है? जैसे हमारे देश में बीएसएफ है, ये एक अर्धसैनिक बल है, पैरामिलिट्री फोर्स। आईटीबीपी आपने सुना होगा, फिर आपने सुना होगा सीआरपीएफ के बारे में, ठीक है। तो ये सब जो है अर्धसैनिक बल होती है, और भारतीय सेना अलग होता है, ठीक है। इनके बीच में क्या है ना, सूडान में एक गृह युद्ध चल रहा है, और जो आपका रिश्ते सुधरने की कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं लग रही, वहां पे चलता ही रहेगा ऐसा लग रहा है, ठीक है। मतलब ये समझिए इस साल तो चलेगा ही, बाकी क्या होता है देखा जाएगा, मैं आपको न्यूज में और शॉर्ट्स के माध्यम से बता ही दूंगा। तो यही थे आपके क्वेश्चंस। अब अगली वीडियो से क्या है ना, हम लोग जो है क्वेश्चंस की जो संख्या है वो बढ़ा देंगे, ठीक है। अब हम लोग जो है ज्यादा क्वेश्चंस देखेंगे। हम लोग अभी तक 10 क्वेश्चन इसलिए देख रहे थे कि चैनल भी नया है, आप लोग को अच्छे से समझ में आता रहे हर चीज जो है,
रिलेटेड फैक्ट और कंसेप्ट है वो अच्छे समझ में, इसलिए आपको 10-10 क्वेश्चन देख रहे थे। साथ ही साथ में अगर आपका जो सिलेबस है, सिलेबस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स है ना, उसी से क्वेश्चंस बनाए गए हैं। जब सिलेबस हो जाएगा आपका, रिवीजन करने का सबसे बढ़िया जो माध्यम है ना, वो आपके टॉप 500 एमसीक्यू, पूरा सिलेबस जो अच्छे से आपका रिवाइज हो जाएगा। जब ये खत्म हो जाएगा आपको ज्योग्राफी, जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। पॉलिटी में भी आर्टिकल्स देखेंगे हम लोग और अच्छे से आसान भाषा में सब कुछ समझेंगे। तो इस चैनल को अच्छे से फॉलो करते रहिएगा। यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ। अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब। नमस्कार।